नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं द मॉडर्न फ्रिक्शन, यानी आज के दौर का घर्षण। कभी सोचा है कि हम पहले से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि जिंदगी हर गुजरते साल के साथ और मुश्किल होती जा रही है? और मजे की बात यह है कि यह एहसास किसी एक का नहीं है। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, आज के नौजवान हों, मिडिल क्लास हो या फिर अमीर लोग ही क्यों ना हो, हर कोई कहीं ना कहीं इसी कश्मकश से गुजर रहा है। तो सबसे पहली और बड़ी वजह पर आते हैं, जिससे हम कहेंगे द वैल्यू क्राइसिस, मतलब हमारी मेहनत की कीमत का संकट। हम ज्यादा काम करके भी कम क्यों पा रहे हैं? जरा सोचिए, हमारे माता पिता की पीढ़ी में अक्सर एक इंसान की नौकरी से पूरे परिवार का गुजारा आराम से हो जाता था। और आज दो लोग कमा रहे हैं, फिर भी महीने के आखिर में एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। मतलब हम मेहनत तो पहले से ज्यादा कर रहे हैं, पर जिंदगी पर जो कंट्रोल वाली फीलिंग थी ना, वो कहीं गायब होती जा रही है। सुरक्षा की भावना कम हो गई है। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जिंदगी का मतलब होता था इज्जत, काम से मिलने वाली संतुष्टि, अच्छे दोस्त। और आज मतलब है लाइक्स, सैलरी का आंकड़ा और फॉलोअर्स की गिनती। तो हुआ ये है कि हमारी जिंदगी को नापा तो जा सकता है, हर चीज गिनी जा सकती है, लेकिन शायद इसी वजह से वो और बेमतलब भी होती जा रही है। हम गिन ज्यादा रहे हैं और जी कम रहे हैं। चलिए अब दूसरी वजह को समझते हैं, द डिजिटल ओवरलोड। ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की इस बेतहाशा रफ्तार ने हमारे दिमाग के साथ क्या किया है। आज हम सब एक कभी ना खत्म होने वाली तुलना के जाल में फंस गए हैं। पहले हमारी तुलना सिर्फ पड़ोसियों या रिश्तेदारों से होती थी, लेकिन आज हमारी तुलना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर मौजूद पूरी दुनिया से हो रही है। और यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है ना? हम अपनी जिंदगी की असलियत, मतलब अपने बैकस्टेज की भागदौड़ की तुलना दूसरों की एडिट की हुई हाईलाइट रील से करते हैं। ये तो कभी भी बराबरी का मुकाबला हो ही नहीं सकता। असल में यहाँ एक बहुत बड़ा मिसमैच है। हमारा इंसानी दिमाग अपनी बनावट में धीमी गति से चीजों को प्रोसेस करता है, जबकि आज का सिस्टम लगातार आते नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, हर वक्त उपलब्ध रहने का दबाव, ये सब कुछ बहुत ज्यादा तेज है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड मिल गया, पर हमारे दिमाग को नहीं मिला। हम एक पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर आज का सबसे भारी सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, सिस्टम हैंग हो रहा है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी वजह पर, द स्टेबिलिटी कोलैप्स, यानी स्थिरता का ढह जाना। वो कौन से सेफ्टी नेट हैं जो हमारे पैरों के नीचे से खिसक गए हैं? आज की सच्चाई ये है कि कुछ भी पक्का नहीं है। नौकरियां परमानेंट नहीं रहीं, रिश्ते ज्यादा नाजुक लगते हैं और भविष्य को लेकर एक धुंधलापन है। इसका नतीजा है एक लगातार बनी रहने वाली घबराहट। जो हमारे सपोर्ट सिस्टम थे, वो भी बिल्कुल बदल गए हैं। कहाँ पहले एक पूरा समुदाय, पड़ोसी और परिवार का सहारा होता था, और आज हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, सोशल मीडिया के अजनबी हैं और एक गहरा अकेलापन। और इसी अकेलेपन के बीच एक इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ हो, सफल भी, खुश भी, फिट भी, शांत भी, अमीर भी और अपनी जिंदगी का मकसद भी ढूंढ ले। ये लिस्ट सुन के ही थकान महसूस होती है ना? सच तो यह है कि इंसानों को परफेक्ट होने के लिए बनाया ही नहीं गया है। ये जो उम्मीदें हैं, ये असल में अमानवीय हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे जरूरी सच सामने आता है। ये जो कुछ भी महसूस हो रहा है, ये कोई पर्सनल नाकामी नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जिंदगी इसलिए मुश्किल नहीं हो रही है कि हम कमजोर हो गए हैं। जिंदगी इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा ठंडा और ज्यादा शोर वाला हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारे पास आराम की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असल जो कमी है वो है क्लैरिटी की, यानी स्पष्टता की। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जिस खेल को खेल रहे हैं उसके नियम क्या हैं। तो फिर इसका हल क्या है? क्या और मोटिवेशनल वीडियो देखने से काम चलेगा, या और हासिल करने से? नहीं, ये तो ऐसा है जैसे टूटे हुए पैर पर बैंडेड लगा देना। प्रॉब्लम सिस्टम में है। तो असली रास्ता क्या है? वो है जागरूकता। ये समझना कि हम किस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य खुद को ठीक करना नहीं है, बल्कि उस दुनिया को समझना है जिसमें हम जी रहे हैं। और आखिर में बस ये एक ख्याल
कि शायद हमारा लक्ष्य जिंदगी को आसान बनाना है ही नहीं, शायद जिंदगी को ठीक से समझ लेना ही आज के दौर में जिंदा रहने का असली तरीका है।